नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं 80 न्यूज़ चैनल। मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे, लोगों के फेसबुक पे, लोगों की ज़ुबान पे चर्चा बना हुआ है कि कल्पना चावला पार्क। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कल्पना चावला पार्क में और मेरे साथ मौजूद है वो शख्स जिनको आप बखूबी जानते हो, विकास खोवड़ा जी। तो विकास खोवड़ा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे ये मंच दिया, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। तो सर, जब से चुनाव आप लड़े हैं उसके बाद आप सोशल मीडिया पे या मार्केट में आप दिखाई नहीं दे, तो सर इसकी वजह? देखिए, चुनाव लड़ने के बाद जो हमारी कोशिश रही थी वो ये थी कि चुनाव हम जीत नहीं पाए, उसका क्या परिणाम है, उसका क्या कारण है कि हम चुनाव में भारी बहुमत हासिल नहीं कर पाए। तो चुनाव ख़त्म होने के बाद हमारी कोशिश यही रही कि हम इस ये जो कारण है, इस कारण की खोज में जाएं। तो हम लोगों के बीच गए हैं और लोगों के घर घर जैसे वोट मांगने गए थे उसी प्रकार लोगों के पास गए हैं कि हमें कारण, ताकि हमें पता चले कि क्या कारण रहा है हमारी हार का। तो उस कारण को ढूंढने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उस कारण का पता चला है तो आगे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोबारा चुनाव में आकर के लोगों का विश्वास जीता जाए, लोगों का मत जीता जाए। जैसे कि चुनावों की बात आ रही है, 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो किस पार्टी से आप ज़्यादा उम्मीद रखते हो और किस पार्टी का आपका ज़्यादा रुझाव रहता है? देखिए, फ़िलहाल कोई किसी तरह की पार्टी से हमें कोई विशेष जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कांग्रेस को भी देख चुके हैं, हम यहाँ पर बीजेपी को भी देख चुके हैं, हम यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को भी देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता टोहाना के विकास कार्य में जो है रुचि रखता है, मुझे नहीं लगता है। इसलिए अभी इस बारे में कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी कि कौन सी पार्टी होगी या कौन सा लीडर होगा जिसके साथ हम लोग चलेंगे। फ़िलहाल हम जैसे हमने निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, वैसे ही निर्दलीय लोगों के बीच हैं, आज़ाद तौर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं, उनकी समस्याएं उनको सुनने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने विकास कार्य की बात की, क्या टोहाना विकास कार्य नहीं हुए? देखिए, पिछले ज़्यादा नहीं कहते हुए पिछले 15 सालों से हम लोग कहें तो विकास कार्यों में काफ़ी हद तक जो है जो जैसा कार्य कर सकता था उसने वैसा कार्य किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टोहाना में विकास नहीं हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर आदमी कोशिश करता है, जो विधायक बनता है वो कोशिश करता है। लेकिन अब की जो सरकार है, जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, उसमें जो हमारे मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, उनका भी एक अपना प्रयास है, वो भी अपने प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो श्रेय लेने की बात जहाँ तक आती है, हमने पहले भी कहा कि कल्पना चावला पार्क, जिस पार्क में हम लोग बैठे हैं, ये पार्क जो है जनता नहीं बनाती है, पार्क सरकार ही बनाती है। पार्क है कोई भी साधन संसाधन है जो देखने योग्य हैं, खेलने योग्य हैं, वो सारी चीज़ें सरकार तय करती है, वो लीडर तय करते हैं। जनता तो जो है प्रस्ताव रखती है। जैसे मैं हूँ, अब मैंने ये चीज़ मांग ली है अपने टोहाना के विधायक से। टोहाना के विधायक में जो मंत्री हैं आज हमारे कोटे से बने हुए हैं टोहाना के, देवेंद्र सिंह बबली, अगर मैं कहूँ अपनी बात रखूँ कि हमें टोहाना में चाहिए है, तो सिर्फ बात रख रहा हूँ, करना ना करना मंत्री जी के हाथ में है। तो जो कल्पना चावला पार्क की जहाँ तक बात आ रही है, हर लीडर ने अपना यहाँ काम किया है, उनके समय में ये बनाया भी होगा किसी ने। ऐसा तो नहीं है कि आते ही सुभाष बराला ने इसके अंदर चीज़ें लगा दी, ये पहले जगह भी खरीदी होगी किसी ने, सुनिश्चित भी किया होगा कि यहाँ पार्क बनेगा, सारी चीज़ें हुई होंगी। उसके बाद जिसको जो जितना मिला समय, 5 साल का कार्यकाल जो है वो परमवीर का था, उसके बाद ये आए, बराला साहब आए, उसके बाद मंत्री जी आ रहे हैं। तो जिसने जितनी मेहनत की इस पार्क को बनाने में, सबकी अहम भूमिका रही है, तो सबने अपना अपना काम किया है। लेकिन श्रेय लेने की बात जहाँ तक है, तो आज बीजेपी की सरकार नहीं है, आज गठबंधन की सरकार है। और मैं कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा, बीजेपी के सुभाष बराला को 1 लाख से अधिक वोटों से बबली ने हराया है। तो लोगों ने ही उन्हें हराया है, जनता ने ही उन्हें हराया है। तो इस बात को भी स्वीकार करना होगा, मानना होगा। तो आज के वो मंत्री वही हैं, आज के विधायक भी वही हैं। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है श्रेय उनको जाता है और जाना चाहिए, इसमें संकोच किसी को नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। आज हमारे वो मंत्री हैं, हमारे वो विधायक हैं, तो उनकी वास्तविकता यही है कि वो टोहाना में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पार्क किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है, इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। वो मौके के मंत्री हैं, मौके के विधायक हैं, जो कार्य उन्होंने करने चाहिए वो कार्य कर रहे हैं। उनके भाई, अभी मैं मीडिया पर देख रहा था, उनके भाई पार्क में आकर के झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सफाई कर्मी नियुक्त कर दिए जाए तो उनको झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विचार है, विचार कोई भी रख सकता है, वो सेवा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं।
जब उनकी सरकार नहीं थी, जब वो मंत्री नहीं थे, तब उनके भाई और वो मिल कर के समाज के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो है चश्मे बांटा करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे, उनके लिए भंडारों का जो है आयोजन करते थे, घर घर जा कर के जिनके चश्मे लग रहे हैं उनको चश्मे लगाते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे। वो मुझे लगता है उनकी वैचारिक समझ है, उनकी वैचारिक सोच है। तो आज वो राजनीति में है, आज उनका परिवार जो है साधन संपन्न है, आज वो राज में भी हैं, हिस्सा है उनका राज में। तो जैसा वो समाज सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी वकालत नहीं करूँगा। मंत्री हैं, मौके के विधायक हैं, तो जितना वो कर पा रहे हैं कर रहे हैं, हम उनसे खुश हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मंत्री साहब, हमारे विधायक साहब श्री देवेंद्र सिंह बबली से ही अपील कर सकता हूँ, क्योंकि वो मौके के मंत्री हैं, मौके के विधायक हैं, कि जिस प्रकार से इस पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है उसको और सुंदर बना सकते हैं। जैसे आपने बात करी, जो मिट्टी है उनको मिट्टी को ख़त्म करके हम यहाँ पर प्लास्टर वगैरह लगा सकते हैं, घास वगैरह लगा सकते हैं, तो इसको और सुंदर करने का काम कर सकते हैं। केवल यही कल्पना चावला पार्क नहीं, मेरा मानना है कि टोहाना के अंदर जो उनकी मांगे, लोगों की जो मांगे रही हैं और उनके जो वायदे हैं, उन सभी वायदों को उन्हें पूरा करना चाहिए। जैसे कैंसर हॉस्पिटल की बात पीछे समय आई थी, बीजेपी सरकार में बराला साहब ने भी की और उन्होंने भी कहा कि इसको आगे बढ़ाएंगे। बस स्टैंड की बात है, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल इस पार्क में ही झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हमने बनाया, आपने बनाया। जिसने भी बनाया, टोहाना के लोगों ने आपको मौका दिया और टोहाना के लोगों के विश्वास को आपने जीतने का काम किया, अच्छी बात है। तो इसमें जो है होना चाहिए, उसको करना चाहिए। जो और हमारे टोहाना का ये सौभाग्य शुरू से रहा है कि 3 मंत्री हमारे आज भी सरकार के अंदर हैं। एक तो जेजेपी के विधायक हैं और एक जेजेपी के मंत्री हैं, और एक सरकार जो बीजेपी पूरे देश के अंदर जिसके सरकार हैं, माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, उनकी सरकार हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, और उनके एक काफ़ी नज़दीकी सिपाही माने जाते हैं सुभाष बराला। तो वो सरकार के अंदर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं। तो 3 मंत्री हम इन्हें कह सकते हैं। तो उनके होते हुए भी टोहाना के अंदर जो है अभी काफ़ी हद तक कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए। जो उनके खुद के आपके वायदे हैं, कैंसर हॉस्पिटल की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जो होना चाहिए नहीं है। जो बस स्टैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो होना चाहिए नहीं है। और जो खुद उनके वायदे रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, आम आदमी की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, उन पर सब पर काम करने की ज़रूरत है। आज हम लोग जब वोट मांगने जाते थे तो बहुत से घरों में जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, आज भी नहीं है। वो चाहे कितने बड़े वादे करते रहें, उनके घरों में पानी जाता है। बरसात के समय में उनके घरों में पानी जाता है, उसकी निकासी की व्यवस्था आज तक हमारी सरकार, हमारे मंत्री नहीं कर पाए हैं। तो ये काफ़ी काम है जो अभी तक पेंडिंग है, करने चाहिए। देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि हमने उसके लिए काफ़ी करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो लगा दिया है। धीरे धीरे जो है, पहले जो पानी है वो 1-1, 2-2 दिन तक खड़ा रहता था, और अब पानी जो है 1-1, 2-2 घंटे में शहर से खाली। मैं उसके बारे में ही कह रहा था, जहाँ मैं रहता हूँ, अम्बेडकर चौक, रतिया रोड, जमालपुर रोड, वहाँ बरसात के समय में, थोड़ी सी बरसात में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। वो जो एरिया है वो निचला एरिया है, और नज़दीक के जो घर हैं उस कॉलोनी के अंदर, वो काफ़ी घर जो है डूब भी जाते हैं बरसात के दिनों में। वो काफ़ी समझने वाला एक मामला है। और मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के हमने काफ़ी समय से प्रयास भी किए हैं, चाहे पिछले जो मंत्री रहे हैं सुभाष बराला, उससे पिछले जो परमवीर हैं, सबका यही कहना था कि इसको जल्दी से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अब जो है ये वास्तविकता है कि 2 घंटे में हमारे वहाँ का पानी जो है, लाइट अगर हो तो 2 घंटे में वहाँ का पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन चला जाता है। पहले 2-2 दिन तक जी ने तो विकास किया है। जी बिल्कुल, इस मामले में हमें उनको किसी भी तरह की संकोच नहीं है कहने में कि पानी जो है खड़ा जरूर होता है, आज भी खड़ा होता है। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब खड़ा हो जाता है तो उसके 2 घंटे 3 घंटे के दौरान वो पानी शहर से, हमारे उस चौक से निकाला जाता है। वो एक बड़ी उपलब्धि मैं इसको भी कहूँगा। तो ये मेरे साथ थे विकास खोबड़ा जी। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और नशे से दूर रहे। जय हिंद।